हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों। सो टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्रीहेंशन। बच्चे, तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं और कैसे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इजीली टैकल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। Comprehension means the ability to understand something. Comprehension exercise usually include unseen passages or poems. These exercises are intended to test and improve your ability to comprehend. The following points should be kept in mind while attempting comprehension passage. So comprehension का मतलब होता है बच्चा आपकी ability को टेस्ट करना, okay? So ability to understand something. और comprehension exercise के अंदर basically हमें क्या मिलता है बच्चों? अनसीन पैसेजेस मिलते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते, ऐसी पोम्स मिलती हैं जो हमने पहले पढ़ी नहीं होती या हमारी किताबों से बिलोंग नहीं करती, जो हमारी बुक्स हैं जो क्लासेस की उनसे बिलोंग नहीं करती, वो अनसीन होती हैं। तो जो एक्सरसाइज है बच्चों ये आपका इम्प्रूव करती हैं आपकी एबिलिटी को, ताकि आप अच्छे से उस एक्सरसाइज को, उस पैसेज को प्रॉपर तरीके से पढ़ो और अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाओ और इजीली आप उन जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, जो एक्सरसाइज है उनसे रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस करते हुए अपनी एबिलिटी को एनहेंस कर पाए और इम्प्रूव कर पाए। तो उसके लिए बच्चों आपको कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको माइंड में रखने पड़ेंगे और इनको फॉलो करते हुए इजीली आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कर पाओगे। सो रीड द पैसेज थॉरोली एंड केयरफुली टू नो व्हाट इट इज अबाउट। पहले आपने क्या करना है बच्चों? पैसेज को थॉरोली पढ़ना है ध्यान से, ओके? देन रीड द पैसेज अगेन टू नो द डिटेल्स। फिर दोबारा से पढ़ना है और अच्छी डिटेल जानने के लिए। Then study the questions and turn to the relevant part of the passage again as you read the question. और क्वेश्चन पढ़कर तब दोबारा से उसको देखना है कि क्वेश्चन से रेलिवेंट जो पार्ट है उसको और ध्यान से देखना है। फिर then when you find the answer begin to write them down. और जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है रेलिवेंट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने देखा ना दोबारा, तो फिर आप उसको मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड डोंट कॉपी फ्रॉम द पैसेज, रादर राइट इन योर ओन लैंग्वेज। तो ऐसा नहीं है बच्चों आपको जो मिल गया आपने अंडरलाइन कर दिया और ऐसे कैसे आपने उतार दिया अपनी आंसर शीट पर, नहीं, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, उसको कॉपी नहीं करना। एंड डू नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू योर आंसर। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देना होता है, वो भी अपनी लैंग्वेज के अंदर। देन रीड द फॉलोइंग पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों ताकि आप इजीली उनको देख पाए, समझते हुए क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। तो यहाँ पर जो पोम दी गई है बच्चे उसका नाम है माई ब्रदर बर्ड। सो लेट्स बिगिन। Pets are the hobby of my brother Bert. He used to go to school with a mouse in his shirt. His hobby, it grew, as some hobbies will, and grew and grew and grew until, oh, don't breath a word, pretend you haven't heard. A simply appalling thing has occurred. The very thought makes me iller and iller. Bert's brought home a gigantic gorilla. If you think that's a really not such a scare, what if it squirrels with his grizzly bear? You still think you could keep your head? What if the lion from the under the bed and the 4 ostriches that despoiled? So यहाँ पर बच्चों एक बच्चे से रिलेटेड ये प्यारी सी पोम है जिसके अंदर जो ब्रदर बर्ट है वो क्या बताते हैं अपनी हॉबी से रिलेटेड, कि मैं क्या करता हूँ। आई यूज टू गो टू स्कूल, जब मैं क्या करता था, मैं जब स्कूल जाता था तो मेरी शर्ट में माउस होते थे, मैं माउस को लेकर चला जाता था, मेरे को अच्छा लगता था, वो मेरी हॉबी थी। और मैं अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके साथ खेलता रहता था। गिगनेटिक गोरिल्ला वहाँ पर थे। देन वहाँ पर अलग से ही थोड़ा सा डर भी लगता था, स्क्वेरल्स होती थी, ग्रिज़ली बेयर होते थे, क्या सब चीज़ें मेरे साथ होती थी और मैं उनको एंजॉय करता था। Their football eggs in his bedroom closest, and the aardvark out of his bottom drawer, all danced out and joined in the roar. What if the polygons were to caper out of their nest behind the wallpaper, with the 50 sort of beds, the hang on his hairstrings like old heads, and out of the shoebox the excitable play-ups, along with the ocelot of jungle scattypus, the wombat and the dinogo and ganko and grampus, how they would snake the house with their rumpus, not to forget the bandicoot, who would certainly peer from his battered old boot. Why, it could be a dreadful day, and what, oh what, and would the neighbors say? तो ये पोम लिखी गई है बच्चे डैड हुगेस के थ्रू। तो इसको पढ़ना है और पढ़ते हुए यहाँ पर आपने
जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड वो भी खुद से कंप्लीट करनी है बच्चों। तो एक बार हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। फर्स्ट में दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको पोम को थोड़ी 2 बार पढ़ना है बच्चों, ताकि आपको इजीली वो कैप्चर हो जाए कि एग्जैक्टली पोम के अंदर क्या बातें की गई हैं और पोएट एग्जैक्टली क्या शेयर करना चाहता है आपके साथ। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड अपीलिंग इज, सो लाइक एन एप्पल, शॉकिंग, वेरी सिक। Second, the artwork can be found in the bedroom closet, under the bed, in the bottom drawer में था. Then the poet finally worries what the neighbors would say, what would happen to the house, what its ways, what rumpus and confusions will be caused by the animals. Second exercise है बच्चे, इसमें आपको करना है complete the following paragraph using ideas from the poem. The poet is worried about his brother dash hobby because it kept dash till one day he brought home dash. The poet is worried that the dash might quarrel with the dash. The very thought of it make him dash and dash. He worries about the dash that would be caused by all the animals his brother has and specially worries about dash. Next है बच्चा, find words from the passage that mean the following. तो यहाँ पर आपने इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। क्या हैं बच्चों? वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज से ही लेने हैं। ह्यूज का मतलब डांस एंड लुक आउट फ्रॉम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं बच्चा, लाइक हाउ वुड बर्ड गो टू स्कूल यूजुअली, हाउ डज द पोएट वांट्स टू बिहेव अबाउट द अपीलिंग थिंग्स दैट ऑकर्ड, which animals would start dancing and join in the roar, which animals does the poet fear will join the rumpus, and where would one find the bats and the bandicoot? Do you think any child can have the animals the bird has as pets? Give a reason for your answer. Next है बच्चों, when the poet says jingles cattypus, he actually means the jungle pussy cat. उसका मतलब क्या है बच्चे? जंगल पुसी कैट को बोल रहा है यहाँ पर जंगल कैटिपस. All the other animals are real, though we have not heard of many of them. Find out more each of the animals. So यहाँ पर बच्चे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं. तो उस तरह के एनिमल जो आपको पोम के अंदर मिले हैं वो यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल इज इट एंड वेयर इज इट फाउंड, और ये कहाँ मिलते हैं. पेस्ट अ पिक्चर ऑफ द एनिमल इन योर नोटबुक. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, इफ यू वर गिवन अ चॉइस which of the animals mentions in the poem and would you like to have as a pet, give a reason for your answer. यहाँ पर आपने लिखना है. नेक्स्ट है बच्चों, रीड द फैक्चुअल अकाउंट बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स अबाउट द अरुणिमा सिन्हा, द लेडी हु वाज बोर्न अगेन. तो ये कि बच्चों पूरा पैराग्राफ है, पैसेज दिया गया है, ये फैक्चुअल अकाउंट बेस्ड है न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर से जो लिखा गया है किसके बारे में, अरुणिमा सिन्हा के द्वारा. तो उनके बारे में और कैसे वो उनका बॉर्न टफ था, क्योंकि यहाँ पर टाइटल जो है बच्चे पैसेज का वो है बॉर्न टफ. सो लेट्स बिगिन. एट 10:55 AM on 21st May 2013, Arunima Sinha, aged 26, became India's first woman with a prosthetic artificial legs to conquer Mount Everest. Life took a total turn around for Arunima, a former national volleyball champion, after she was pushed off the moving Padmavat Express, resisting a chain snatching attempt by hoodlums. Arunima, who is also known by her nickname Sonu, boarded the general compartment of Padmavat Express at Lucknow on 13 April 2011. She was going to Noida in Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, to appear for an examinations being conducted by the Central Industrial Security Force. So यहाँ पर बच्चों जो ये स्टोरी है वो किसके बारे में, अरुणिमा के बारे में है कि उसकी किस तरह से लाइफ जो है वो कैसे टफ बनी, कैसे उसने स्ट्रगल लाइफ है, तो उसको रिलेट करते हुए वो कहाँ से कब आ रही थी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं. एंड शी वॉज पुश्ड ऑफ द मूविंग ट्रेन बाय सम thieves, which she resisted their attempt to snatch her gold chain. Arunima sustained serious leg and the pelvic injuries after being run over by a moving train on the adjacent track. To save her life, doctors had to amputate her left leg below the knee.
The incident occurs about 15 kilometers from the Bareilly's railway station. Arunima was initially admitted to the Bareilly's district hospital, from where she was shifted to a large hospital in Lucknow. Arunima, a resident of Ambedkar Nagar in Uttar Pradesh, was later airlifted to Delhi's Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center, an arm of All India Institute of Medical Sciences AIIMS. The decision of shift her was taken after infection set on her amputated leg. She finally recovered and was determined to climb to the top of the Mount Everest. Arunima complained her expeditions of the Kathmandu to top of the peak in 52 days. When I was in the hospital, everyone was worried about me, and I realized that I had to do something in my life so that people would stop looking at me with pity. I spoke to my elder brothers and my coach about climbing Everest, and they encouraged me. She said for her successful climb, Arunima was trained under Bachendri Pal, the first Indian woman to conquer Mount Everest. And congratulating Arunima on her achievement, MS Pal said it's a moment to pride for the whole nation. The spirit, mental strength and willpower of Arunima have been exemplary. She was defied all odds and will be an inspiration for millions throughout the world. Thrilled at his patience having conquered Mount Everest, the head of Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center's professors MC Mishra said, I knew that she wanted to climb the Mount Everest, but I am absolutely speechless and happy to hear that she has managed to do it soon. And saluting Arunima courage, great determination and dedications, Sunil Bhaskar, an officials of Tata Steels, a division of which supported her climb, said, these qualities played a major role in her very special achievement. The youth of the country will derive inspirations from achievers like Arunima, who have now etched their names in history for their extraordinary and brave achievements despite all odds. Arunima Sinha is now dedicated to special welfare, and she wants to open a free sports academy for poor and differently abled people. She is denoting all the financially aid she is getting through afterwards the seminars from the same cause. The academy will be named Pandit Chandrasekhar's Walchand Khel Academy. Arunima has written a book, Born Again on the Mountain. It was launched by the Prime Minister of India Narendra Modi in December 2014. तो यहाँ पर बच्चे अरुणिमा की कहानी खत्म होती है कि किस तरह से उनकी जो लाइफ रही है, कैसे टफ रही है कि वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी, उसके बाद स्नैचर्स आ जाते हैं, थीव्स आ जाते हैं, उनको काफ़ी चोट लग जाती है पैर में और डॉक्टर ने इवन ट्रॉमा सेंटर के अंदर वो एडमिट थी, वहाँ पर उनको शिफ्ट भी किया गया एम्स के अंदर, लेकिन फिर भी उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन उनके कोचेस के थ्रू, उनके पेरेंट्स के थ्रू उनको मोटिवेशन दिया गया और वो मोटिवेशन उनको इतना अच्छा काम आया कि वो प्रॉपर तरीके से माउंट एवरेस्ट को जो उनका एम था वो पूरा कर पाई और एक पूरे इंडियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए इंस्पिरेशंस बनी। तो उसी पर बेस्ड ये बच्चों पैराग्राफ है और उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। So first one is, what was it that promoted Arunima to decide on climbing Mount Everest and to encourage her? Narrate the circumstances that led to the amputations of Arunima's leg. Write in your own words the qualities that we can learn from Arunima's life. And how would you describe Professor MC Mishra's reactions to Arunima's scaling Mount Everest? Arunima has named her book based on her own life, Born Again on the Mountain. Do you think the title is suitable? Justify. Then find words in the passage which mean. यहाँ पर इनका क्या मतलब है बच्चों, फाइंड आउट करना है। लाइक कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लिम्ब ऑफ द बॉडी बाय सर्जरी, सर्विंग एज अ मॉडल, एन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, transported by an aircraft especially in the emergency, firmness of character. Read the following passage and answer the questions that follow. तो यहाँ पर बच्चों ये पैसेज दिया गया है जिसका टाइटल है गैलेक्सीज। Galaxies are vast clusters of thousands of millions of stars
planets, gases and dust, which are held together by gravity. There are over thousands million galaxies and each is very long way from its nearest neighbor. Galaxies were formed during the Big Bang explosions about 15,000 million years ago. When this phenomena occurred, everything that was in the universe flew out in different directions. Scientists believe that the galaxies were formed from the lumps of matter that resulted. However, the process of now were near complete. The universe is still compending. Galaxies are still moving away from each other and new stars are still being created. Galaxies are classified according to their shapes. There are three main types. The most common types of galaxy is the spiral. This has several spiral arms radiating out from the center. Spiral galaxies have a large clusters of stars in their nucleus or centers. The second type is the barred spiral. In this type of galaxies, the spiral arms curve away from the opposite ends of a sort of bar going through the middle of the nucleus. This contains large amount of gas and dust as well as stars. The third type of galaxies is elliptical of the oval shaped. They consist almost entirely of stars and contain very little gas or dust. Some galaxies have irregular, uneven shape and cannot be classified. So यहाँ पर बच्चों ये जो पैराग्राफ था वो गैलेक्सीज पर बेस्ड है कि गैलेक्सीज किस तरह से यहाँ पर देयर आर ओवर 1000 मिलियंस गैलेक्सीज हैं और वो एक लॉन्ग पाथ देती हैं और कितना बिग बैंग एक्सप्लोशंस बताती है 15,000 मिलियंस ईयर अगो और साइंटिस्ट को कितना ताजुब हुआ था जब इस चीज़ का पता चला और 3 टाइप्स गैलेक्सीज की यहाँ पर बात की गई है जो यूनिवर्स के अंदर किस तरह से एक्सपेंड करती हैं आर स्टिल मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड न्यू स्टार आर स्टिल बीइंग क्रिएटेड है वहाँ पर. देन यहाँ पर बच्चों इसी पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What are galaxies? Galaxies होती क्या है? How and when were galaxies formed? And what do scientists believe about the formation of galaxies? What are 3 types of galaxies? What is still happening in the universe? सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों इसी पैसेज पर बेस्ड. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. क्या ये स्टेटमेंट्स में से फाइंड आउट करना है बच्चों कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स और राइट डाउन करना है सामने. मोस्ट गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड ओनली ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. All galaxies are situated very close to each other. Galaxies were the result of Big Bang explosion. The process of formation of galaxies is now complete. The most common type of galaxy is the barred spiral. Find from the passage opposite of the following word. Opposite ढूंढने हैं बच्चों, फाइंड आउट करने हैं. टीनी का अपोजिट, सेपरेटली, अंडर, अनयूजुअल, नथिंग, स्मॉल. Rewrite the following sentences as instructed. When the phenomenon occurred, everything that was in the universe flew out in different direction. Change to simple present tense में करना है बच्चों. Galaxies are still moving away from each other. Change to present perfect continuous के अंदर इसको बनाना है. Scientists believe that the galaxies were formed from the lumps of matter that resulted. Change to simple future tense. Barred spiral. Galaxies contain large amount of gas and dust as well as stars. Change to passive voice. Next, classify the following words and write them in the correct columns in the table given below. किन किन के अंदर बच्चा लाइक प्लैनेट्स का वर्ड लेना है. हेल्ड, ग्रेविटी, बिलीव, वास्ट, न्यू, मोस्ट, आर्म्स, लार्ज, एलिप्टिकल, कंसिस्ट, क्लासिफाई, रिजल्टेड, लम्प्स, बार, मूविंग, अनइवन, न्यूक्लियस. सो यहाँ पर बच्चों आपने फाइंड आउट करना है कि इन वर्ड्स के अंदर से नाउन कौन से हैं तो नाउन के नीचे लिखेंगे. देन वर्ब्स फाइंड आउट करनी है तो वर्ब्स के नीचे लिखना है. देन जो एडजेक्टिव्स हैं वो एडजेक्टिव्स के नीचे राइट डाउन करने हैं. Read the following poem and answer the question that follow. तो यहाँ पर बच्चों पोम लिखी है जिसका नाम है, टाइटल है The Listeners. So let's begin. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest fairy floor. And a bird flew up out of the turret about the traveler's head, and the smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said, but no one descended to the travelers. No head from the leaf finger still leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. But only a host of Finnerton listeners that dwelt in the loose house then.
stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging of faint moonbeams on the dark stairs that goes down to the empty hall. Hearkenings in the air stirred and shaken by the lonely travel's call, and he felt in the heart their strangeness, their stillness answering his cry, while his horse moved, cropping the dark turf, neath and started and leafy sky. For he suddenly smote on the door, even louder he lifted his hand. Tell them I came, and no one answered. That I kept my word, he said. Nevertheless stir made the listeners, though every word he spake fell enchaining through the shoniness of the still house, from one man left awake. Ay, they had his foot upon the tripe, and the sound of iron on stone, and how the silence zug softly backward when the plugging hoofs were gone. तो ये प्यारी सी पोम है बच्चों, जो लिखी गई है कि किस तरह से जो हॉर्स की लाइफ होती है उस पर बेस्ड होती है, उसकी साउंड, वो क्या करता है, क्या इमेजिन कर रहा है, उस पर बेस्ड है. तो देखते हैं बच्चों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने खुद से कंप्लीट करने हैं. हम रीड आउट करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Who are the people the traveler came to see? Why did he want to see them? What, according to you, are the main themes of the poem? In this poem set in the modern time, why do you think so? Pick out example from the poem that validate your point. What features make the people stand out in the poem? The traveler, the listeners. What does the poet mean by the silence zug softly backward? What is the poet comparing silence to here? The poet uses a lot of alliterations in this poem, and alliterations involves the repetition of consonant sounds. For example, the silence zug softly. Pick out the other example of alliterations in this poem. तो इसी तरह से बच्चों और एग्जाम्पल भी आपने पोएम से ढूंढते हुए फाइंड आउट करते हुए इसके आंसर लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट एज इंस्ट्रक्टेड. अब इसको दोबारा से ही लिखना है बच्चों, सही करते हुए, इंस्ट्रक्ट करते हुए. देन first one is, this is the lone stair that goes down to the empty hole. Replace the adjective clause in boldface with phrase stating with gerund. Second one is, most public libraries are lacking dash basic facilities. इसको complete करना है using suitable preposition के साथ बच्चों. Third है, the function is supposed dash start dash 6 p.m. sharp. So complete using suitable preposition. I have reason dash believe that the actor stays in the same building as I do. So complete करना है use suitable preposition के साथ. This is the wrong that none can put right. So rewrite by changing word in bold face to passive voice. Use करना है cannot का. नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स या फ्रेज करना है इसमें फ्रॉम द पोम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. तो यहाँ पर बच्चों वर्ड और फ्रेज दिए गए हैं जिनका मतलब सेम है, मीनिंग सेम है पोम के अंदर से. फाइंड आउट करते हुए इनके सामने लिखने हैं. लाइक च्यूड, स्ट्रग्ड, पाउंडेड, लिसनिंग केयरफुली, साउंड ऑफ द होर्सशू स्ट्राइकिंग द पोमेंट. तो यहीं पर बच्चे चैप्टर फिनिश होता है कि कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू आपने देखा कि किस तरह से ऐसे कॉम्प्रीहेंशन, ऐसी पोम यहाँ पर मिली हैं जो आपने पहले कभी पढ़ी नहीं थी, और उनको बार बार जितना आप रीड करोगे 2-3 बार तो आपको क्लियर हो जाता है कि वो एक्चुअली जो ऑथर है, जो पोएट है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, और उसी बेस्ड पर आप इजीली फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और आंसर इजीली दे पाओगे. तो जो भी एक्सरसाइज है बच्चों, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स.